सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला सही था। केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है। कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को वैध बताते हुए केंद्र को जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और चुनाव आयोग को जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 अब इतिहास बन गया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र के फैसले पर मुहर लगा दी है। अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी, युद्ध के हालात की वजह से अंतरिम व्यवस्था की गई थी और 5 अगस्त 2019 का केंद्र सरकार का फैसला सही था। कोर्ट ने कहा कि देश के संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। चुनाव आयोग से जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव कराने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट का ये एक ऐतिहासिक फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत जो विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था उसे हटाने का केंद्र सरकार का फैसला संवैधानिक रूप से वैध है। 5 अगस्त 2019 को जो संवैधानिक आदेश जारी किया गया उसमें एक प्रावधान ये भी था कि आर्टिकल 367 में एक नया क्लोज जोड़ दिया गया जिसके तहत ये साफ किया गया कि आज के बाद जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को ही जम्मू कश्मीर की विधानसभा समझा जाएगा। और चूंकि उस वक्त राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में लागू था और ऐसे में विधानमंडल की यानी जम्मू कश्मीर विधानसभा की जो शक्तियां थी वो पूरी तरीके से संसद के अधिकार में थी, तो इसका एक मतलब ये भी हो गया कि संविधान सभा जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का जो दायित्व है वो एक तरीके से संसद भी निभा सकती थी। तो कोर्ट ने आर्टिकल 367 का जिस तरीके से इस्तेमाल हुआ है संविधान में संशोधन के लिए उसको जरूर गलत माना है। लेकिन पूरे फैसले को अगर सार रूप में देखें तो संविधान पीठ के 5 जज इस बात को लेकर एकमत हैं कि आर्टिकल 370 हटाने का जो सरकार ने फैसला लिया उसमें संवैधानिक रूप से कुछ भी गलत नहीं है और राष्ट्रपति को अख्तियार बनता था ऐसा फैसला लेने का। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 इतिहास के पन्नों तक सीमित हो गया। वहीं अब जल्द ही पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होने और जल्द चुनाव कराए जाने की आस भी जग गई है। वहाँ की जनता को जो गुमराह किया जा रहा था कि हमारा ये जजमेंट जो है 370 उठ जाएगा और फिर से जो भारत के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को आवाज़ उठाने का मौका मिलेगा, आज उनको ये मैसेज भारत की जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये दे दिया है कि अब 370 हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का कभी हिस्सा नहीं रहेगी। दुनिया भूल जाएगी कि कभी ये हिस्सा था जो 370 भारत के संविधान का। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते, लेकिन हमारा अधिकार पॉलिटिकल लेवल पे बरकरार है। हम जाएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाएंगे, हम जाएंगे विपक्ष के नेताओं से, पॉलिटिकल पार्टी से, सबसे मिलेंगे, पूरे देश भर के लोगों से मिलेंगे और अपने राइट्स की बात करेंगे। एक आंदोलन की जरूरत है, वो आंदोलन हम चलाएंगे। ये ऐतिहासिक फैसला है। ये आज जो आज फैसला हुआ है, इन्होंने 370 एक टेम्पररी धारा थी वो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल पार्ट 4 आर्टिकल 21 से पार्ट 4 जिसको बोलते हैं उसमें वो धारित है। उसमें सारे वो प्रावधान वो सारे टेम्पररी है। इसलिए ये कोई परमानेंट फीचर नहीं था कि अगर इनका तर्क था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भंग होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई पावर नहीं था, वो आज निरस्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन पर। वहीं केंद्र सरकार का दावा है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात में बड़ा सुधार आया है। केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि आतंकी घटनाओं में 45.2% की कमी आई है। आतंकी घुसपैठ में 90.2% की कमी आई। पत्थरबाजी की घटनाएं 97.2% कम हुई। सुरक्षा बल इंजरी की घटनाएं 65.9% कम हुई है। 2018 में पत्थरबाजी की 1767 घटनाएं हुई। 370 हटने के बाद पत्थरबाजी की घटना नहीं हुई। 2018 में संगठित बंद की 52 कॉल थी। आज की तारीख में बंद की कॉल 0 है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने का फैसला लिया था।
जिसके बाद जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया गया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। आर्टिकल 370 हटाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ करीब 23 याचिकाएं दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।